नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश दूरदर्शन। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में जिसका नाम है कृषि दर्शन। कृषि दर्शन किसान भाइयों, किसानों को समर्पित, किसान मित्रों को समर्पित एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें खेत खलिहान की तो हम बात करते ही हैं, इसके साथ साथ हमारी ये कोशिश रहती है कि जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं से हम आपको रूबरू कराएं ताकि उन योजनाओं का सीधे तौर पर किसान भाइयों को फायदा मिल सके। और आज स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले परिचय मैं आपका उनसे करा दूं, उसके बाद हम चर्चा को विस्तार देंगे। तो कई ऐसे प्रगतिशील किसान हैं जो कि अपनी कहानी लेकर आते हैं और आज ऐसे ही दो किसानों को, दो खास मेहमानों को हमने यहाँ पर बुलाया है। सबसे पहले मैं आपका परिचय उनसे करा देता हूँ। तो देवास टोंक खुर्द से पाडलिया ग्राम से हमारे बीच मौजूद हैं मनोहर लाल मंडलोई जी और हमारे साथ मेहरबान मंडलोई साहब जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। मेहरबान जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूँगा और समझना चाहूँगा आपसे, यदि हम आपकी यात्रा की बात करें तो आपने एक आम किसान से प्रगतिशील किसान के रूप में अपनी यात्रा पूरी करी है। जानकारी दीजिए हमारे किसान भाइयों को कि यह सफ़र आपका कैसा रहा। ये सफ़र सर ऐसा रहा कि पहले खेती बहुत घाटे का सौदा हो रही थी और धीरे धीरे मतलब जो सरकार की योजना आती गई और उससे कुछ लाभ होता गया, तो आज खेती मतलब कुछ घाटे का सौदा नहीं है, ये जी। मुनाफे का सौदा बनती जा रही है और आगे भी ऐसी बनती जा रहेगी क्योंकि सरकार की योजना इतनी आ रही है कि उसका लाभ हर किसान को मिल रहा है और आगे मिलता रहेगा। तो आपका ये कहना है कि जो सरकार की योजना है इनका आपको सीधे तौर पर फ़ायदा मिला है। हाँ, बिल्कुल सीधे तौर पर फ़ायदा मिल रहा है और जो जानकारी नहीं मिलती वो जानकारी हम जाके कृषि विस्तार अधिकारी से ले लेते हैं, ग्राम सेवक से ले लेते हैं, टेलीफोन के माध्यम से ले लेते हैं जी। बाकी वो जानकारी मिल जाती है हमको। तो कोशिश यही रहती है कि जो किसान भाइयों तक जानकारी है वो पहुंचना चाहिए। मनोहर जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, यदि वर्तमान दौर की हम बात करें तो कौन सी फसलें इस वक्त आप लोगों ने अपने खेतों में लगाई हैं। अब भी सर वर्तमान में हमने गेहूं लगाए, प्याज लगाए, चने लगाए, लहसुन लगाया। और इन्हें देखा जाता है, यदि मनुष्यों की हम बात करें तो बीमारियों से बचाने के लिए इलाज तो ज़रूर किया जाता है और फसलों की यदि हम बात कर लें तो फसलों को भी बीमारियों से बचाया जाता है। तो इन फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए क्या प्रयास किए जाते हैं आपके द्वारा। फसलों में बीमारी लगने के पहले हम मतलब उसके पहले ही दवा छींटते हैं। बीमारी ज़्यादा लगने पे फिर हम ये कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क करते हैं। जी। इसके बाद में कोई ये जो रासायनिक दवाई बेचते हैं दुकानदार, उनसे संपर्क करते हैं तो वो भी हमको सलाह देते हैं। जी। इसके आधार पर हम उनको कंट्रोल करते हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताइए, कई बार ये देखा गया है कि किसानों तक जानकारियां नहीं पहुंच पाती हैं। अब ऐसे में किसान भाई क्या करें, क्योंकि सरकार के द्वारा जानकारियां तो देने का प्रयास किया जाता है। तो क्या कृषि विस्तार अधिकारी, जैसा कि आपने बताया, आप लोगों के क्षेत्र में आते हैं। आते हैं नहीं, कृषि विस्तार का अधिकारी हमारे गांव में भी आते हैं और या नहीं आते हैं तो हम वहाँ टोंक खुर्द तहसील में रहते हैं वो, जी। तो हम वहाँ भी जाते हैं, उनसे संपर्क कर लेते हैं। जी। तो उनसे संपर्क करते हैं, क्या जानकारियां दी जाती हैं वो उनके जो द्वारा? भी जानकारी देते हैं उसका उपयोग हम करते हैं। दवाई खरीद के, बाजार से दवाई खरीदना पड़ती है। बिल्कुल। मैं समझना चाहूँगा मेहरबान जी, यदि हम किसानों की बात कर लेते हैं तो ये देखा गया है कि किसान भाइयों को खाद की समस्या कई बार देखने को मिलती है, कीटनाशक की समस्या देखने को मिलती है। हालांकि इसके पहले हम चर्चा कर रहे थे तो घरेलू कीटनाशक दवाइयों की भी आपने बात बताई थी। हाँ। क्या क्या विधि रहती है, कैसे उसकी तैयारी की जाती है, विस्तार से बताइए। घरेलू जो मतलब अपनी घरेलू दवाई का बारे, जी। तो सर घरेलू दवाई के बारे में तो जैसे ये कुछ ये अपनी जो छाछ बनती है, जी। नीम के पत्ते और ये गोबर जो होता है, इनको मिला के, इनको घोल करके, गाय का पेशाब, जी। इनको सबको मिला के जो दवाई बनती है वो दवाई, उसका भी उपयोग करते हैं, पर बाकी उसका उपयोग तो आजकल बहुत कम करते हैं। जी। बाजार से जो दवाई आती हैं आम किसान उसका ही उपयोग करते हैं वो। हाँ, तो आम किसानों तक ये जानकारियाँ कौन पहुँचाता है। आम किसानों तक जानकारियाँ सर ये कृषि विस्तार अधिकारी, जी। ग्राम सेवक, इनके माध्यम से पहुंचती है। तो कृषि विस्तार अधिकारी आपके क्षेत्र में आते हैं तो कई ऐसे भी किसान होंगे जिन्हें समस्याएं आती हैं। हाँ। तो कृषि विस्तार अधिकारियों से आमतौर पर क्या सवाल उनके रहते हैं, और चूंकि आप भी प्रगतिशील किसान हैं तो क्या आप दूसरे किसानों के पास जाते हैं, उनकी समस्याओं का निपटारा करने की कोशिश करते हैं आप। हाँ सर, वो तो जैसे मान लो कोई आ जाए पूछने की सर ये ऐसी हमारी फसल में समस्या है, तो हम उनको ये सलाह देते हैं कि या तो आप कृषि विस्तार अधिकारी के पास जाओ या ग्राम सेवक के पास जाओ, या मतलब आप कहीं भी ऐसे मतलब सरकारी योजना में उसकी जानकारी आप वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जी। तो आप वहाँ पर हम ये सलाह उनको देते हैं। तो आपके द्वारा सलाह दी जाती है कि अधिकारियों के पास आप जा सकते हैं, और किसान भाई जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कोशिश हमारी यही है कि आप ऐसे अधिकारियों के पास जाएं जो कि आपको आपकी समस्याओं के निराकरण की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा मनोहर लाल जी, यदि मैं बात कर लेता हूं,
ग्राम सेवक अधिकारी तो आपने मुझे बताया कि वो आते हैं, आपसे मिलते हैं, समस्याओं का निराकरण होता है, लेकिन शासन की कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका सीधे तौर पर आपको फ़ायदा मिला है। कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में जानकारी दीजिए। शासन की सर बहुत सारी योजनाएं हैं। पहले सबसे पहले मतलब वो बलराम तालाब को बनवाए जी। सरकार ने जी। स्प्रिंकलर वो पाइपलाइन का भी सरकार ने किया, तो उससे क्या है कि छोटे छोटे किसान को भी फायदा हो गया जी। और अपनी ज़मीन सिंचित कर ली उन्होंने, जिससे क्या है कि वो पैदावार बढ़ती है। और यदि ये तालाब यहाँ पर नए से योजना को यहाँ पर लागू नहीं किया जाता तो ये बताइए उस परिदृश्य में कितनी समस्याएं आती। अगर तालाब की नो स्प्रिंकलर की योजना नहीं रहती तो किसान अब तक बहुत पीछे रहते हैं। इससे किसान बहुत आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि वो मतलब फसल भी बहुत ज़्यादा होती है उनको। जी। आपके क्षेत्र में इस तालाब से, इस योजना से आखिर कितने ऐसे किसान हैं जिनको फ़ायदा मिलता है? हमारे एरिया में तो सर मतलब 80% लोग हैं ऐसे कि जिन्होंने सरकारी योजनाओं का सब लाभ ले लिया। जी, 80% ऐसे लोग हैं जिनको योजनाओं का फ़ायदा मिला है। मेहरबान जी, ये बताइए, वर्तमान दौर की हम यदि बात कर लें तो आखिर ऐसे कौन सी फसलें किसानों को लगाना चाहिए जिसका फ़ायदा किसान भाइयों को मिल सके? सर आमतौर पर तो ये मतलब जो सीजन की फसल आती है, जैसे सोयाबीन की फसल है तो सोयाबीन की फसल लगाना चाहिए, मक्के की फसल लगाना चाहिए, मूंग की लगाना चाहिए, उड़द की लगाना चाहिए। इससे फ़ायदा अच्छा मिल जाता है और जैसे खास तौर पर सोयाबीन की फसल से फ़ायदा अच्छा मिल जाता है जी किसानों को। जी। ये भी देखा गया है कि खेत की यदि हम बात कर लें तो मृदा परीक्षण, मिट्टी का परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जरूर। क्या विधि रहती है उसकी? सर उसकी तो विधि ये रहती है कि मिट्टी को आप वहाँ से ले, या तो आप कृषि विस्तार अधिकारी को बताओ या वो खुद आएंगे, या तो आप अपनी मिट्टी को खेत में से ले जाके कृषि विज्ञान केंद्र जो देवास जहाँ आपका लगता है वहाँ पे ले जाए उसका नमूना, और उसको वहाँ दे के उस नमूने को पास करवाइए कि आपकी ज़मीन में कितनी खराबी है और कितनी इसमें उर्वरा शक्ति कम हो रही है, तो उसका परीक्षण वहाँ पर हो जाता है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि ये भी बड़ी समस्या रहती है जिसके चलते किसान भाइयों को उसके फसलों का लाभ नहीं मिल पाता? लागत तो लगती है लेकिन जब लाभ नहीं मिल पाता तो दिक्कतें भी होती हैं, परेशानियाँ भी होती हैं। हाँ सर, वो लागत तो इतनी लग जाती है, पर मान लो जैसे प्रकृति प्रकोप अगर ये नहीं हुआ तो किसान को उसकी आमदनी जरूर मिलेगी। जी हाँ, उसका जो 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 फसल लगाई है ना उसका भरपूर उत्पादन उसको मिलेगा। अगर मान लो प्रकृति जो प्रकोप कुछ, जैसे मान लो सोयाबीन का अभी पिछले साल हो गया था, उसमें सोयाबीन पूरी तरह बैठ गई थी, जी। पीला कोई रोग आ गया था जी। तो पूरी सोयाबीन बैठ गई थी। किसी को भी सोयाबीन मतलब उत्पादन नाम मात्र का उत्पादन हुआ, किसी को आज बीज भी नहीं मिल रहा है। तो इस दिशा में फिर जो लागत आपकी लग गई है इसके लिए सरकार के द्वारा मदद की जाती है? हाँ बिल्कुल, सरकार के द्वारा मदद होती है ना, सरकार के द्वारा हर तरीके से मदद होती है, पर उसका किसानों को लाभ भी मिलता है, मतलब सब हर तरीके से सरकार की मदद मिलती जा रही है। चलिए, तो सरकार की मदद कुल मिलाकर मिल रही है और किसान भाइयों तक हम जानकारी पहुंचाने में भी सफल हो रहे हैं कि आखिर किन तरह से आप और किस विधि के माध्यम से आप अपनी फसलों को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए कृषि दर्शन। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खास कार्यक्रम कृषि दर्शन आप देख रहे हैं और प्रगतिशील किसानों से हम आपकी मुलाकात कर रहे हैं और चर्चा को एक बार फिर विस्तार देंगे। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मेहरबान जी, मैंने आपसे सवाल किया था कि आखिर जो योजनाएं हैं उनका फ़ायदा किसानों को कैसे मिलता है, लेकिन मनोहर लाल जी मुझे ये बताइए, जहाँ तक मैं आपके बारे में जानता हूँ, कई ऐसे किसान हैं जो आपको अपने खेतों में बुलाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर देखिए भाई साहब, हमारे जो खेत में समस्याएं सामने आ रही हैं इन्हें दूर कैसे किया जाएगा। क्या सुझाव देते हैं आप? सर ऐसा है कि हम जो किसान लोग हैं 2-4 मिलकर उसका निराकरण करते हैं कि इसमें क्या बीमारी लगती है। तो बीमारी को परख के उसको या तो उस पौधे में लगी है बीमारी तो पौधे को हम वो कीटनाशक दवाई के दुकानदार के पास ले जाते हैं या फिर कृषि विस्तार अधिकारी को बताते हैं, तो वो जो भी बताते हैं उनका निकाल करते हैं। ये भी देखा गया है कि खाद बीज की जो मात्रा है वो ज़रूरत से ज़्यादा कर दी जाती है। क्या ये कारण भी रहता है फसलों का पर्याप्त ज़्यादा रहता है? दवाई ज़्यादा उड़ा दो तो भी अनाज खराब हो जाता है जी, और अगर कम उड़ाई तो भी खराब हो जाता है। खाद भी अगर किसी ने ज़्यादा दी है, और अधिकतर किसान ये करते हैं कि जो दवाई रहती है कौन सी दवाई कैसे उड़ानी है वो भी तरीका नहीं रहता है, तो वो दूसरी वो मतलब चारा मार उड़ा देते हैं। चने में नहीं उड़ाने की रहती है, गेहूं की उसमें उड़ा चने खराब हो जाते हैं जी। सोयाबीन में वो बहुत सारे किसान ऐसा करते हैं कि दूसरी दवाई भूल से उड़ा देते हैं, तो उसमें भी नुकसान हो जाता है। तो इन नुकसानों से बचने के लिए किसानों को जागरूक होना भी बहुत ज़रूरी है, और जागरूक होने के लिए जो कृषि विस्तार अधिकारी हैं उनसे मुलाकात करना बेहद ज़रूरी है। तो कृषि विस्तार अधिकारी जब आप लोगों के क्षेत्र में आते हैं तो किसानों के द्वारा ये समस्याएं तो उठाई जाती हैं, लेकिन इसके अलावा मुझे ये भी बताइए, रोटावाटर योजना की हमने यहाँ पर बात करी थी, उस विषय में कुछ जानकारी दे सकें आप? हाँ सर, रोटावेटर के बारे में जानकारी, रोटावेटर पलाव मतलब सब ये सरकार की योजना है और सरकार सब्सिडी पे सबको देती है, और ये ऑनलाइन होता है, सरकार की ये योजना है, ऑनलाइन इसकी वो बुकिंग होती है और जिसका नंबर उसमें आ गया तो समझ लो उसको 40-45% सब्सिडी मिल जाती है। तो 40% सब्सिडी एक बड़ी मात्रा होती है, और जिस तरह की सरकार का लक्ष्य है कि 2021 या 22 तक जो किसानों की आमदनी है वो दुगनी करनी है, तो इस दिशा में सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण कदम भी उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा कृषि उपकरणों की यदि हम बात कर लें तो क्या आसानी से किसान भाइयों तक ये उपलब्ध है? बिल्कुल हो जाते हैं। बताइए ज़रा कैसे? आसानी से हो जाते हैं। कृषि विस्तार अधिकारी जैसे तहसील में आप जाओ, अभी जैसे मान लो अपने को सोयाबीन चालने की मशीन की ज़रूरत है, तो बिल्कुल आप वहाँ जाओगे, आपको आपकी वो ज़मीन की पावती के आधार पर वो मशीन मिल जाएगी और सस्ते दर पे, मतलब आधी कीमत में। इसी ये स्प्रिंकलर पाइप जो है वो पाइप लाइन की जो आपको मतलब जो भी खेती की समझिए चीज़ यंत्र है वो आपको मतलब सरकारी मदद के द्वारा मिल जाएगी। तो इससे एक फ़ायदा भी होता है किसान भाइयों को, क्योंकि यदि कृषि उपकरण मिल जाएंगे तो खेती किसानी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, और बेहतर हो जाएगी, और बेहतर मतलब समय की बचत हो जाएगी जी। चलिए, हमने यहाँ पर आधुनिक खेती की बात करी है, तो मनोहर लाल जी मैं समझना चाहूँगा पारंपरिक खेती और यदि हम बात कर लें आधुनिक खेती की, तो कितना अंतर आप देखते हैं? पहले क्या था कि पारंपरिक खेती करते थे लोग, तो उसमें मजदूर ज़्यादा लगते थे, आदमी उसको किसान को बचत कम थी, और अब आधुनिक तरीके से खेती करता है तो उसमें क्या है कि फ़ायदा ज़्यादा रहता है और लागत कम होती है, ये भी देखा करना पड़ती है जी। बिल्कुल, ये भी देखा गया है कि जो युवा हैं वो आखिर खेती किसानी से दूर हो रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण देखते हैं आप? आजकल क्या होता है कि सर जो युवा हैं वो युवा तो आलसी हो रहे हैं, आधुनिक तरीके को अपना नहीं रहे हैं वो, और फिर भी मतलब किसान पीछे नहीं है, फिर भी आगे बढ़ते जा रहे हैं।
तो प्रगतिशील किसान हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए थे और उन्होंने तमाम जानकारियाँ हमारे साथ साझा करी हैं। आप दोनों यहाँ पर आए और आप लोगों ने वक्त साझा किया, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज के कृषि दर्शन के इस अंक में इतना ही। हमने यहाँ पर प्रगतिशील किसानों से बात करी थी, उन्होंने अपनी समस्याएं बताई और इसके अलावा हमारी ये भी कोशिश रही कि जो योजनाएं हैं उनसे हम आपको रूबरू करवाएंगे। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और चलते चलते देखेंगे खबरें खेती की, और उसके पहले हम नज़र डालेंगे लोकगीतों पर। छोड़ो यारी पुरानी, नवा तरीका से करो पिरसानी। तब छोड़ो यारी पुरानी, नया तरीका से करो पिरसानी। तब छोड़ो यारी पुरानी, नवा तरीका से करो पिरसानी। तब छोड़ो यारी पुरानी, नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की प्रमुख खबरें। केवी के नौगांव छतरपुर में महिला दिवस का आयोजन। व्यावसायिक खेती से दोगुनी आमदनी करने वाले कृषक। ट्रैक्टर चलित रीपर इस्तेमाल में सावधानियां। ग्रामीण युवा प्रशिक्षण आयोजित और मिर्च को पाउडरी मिल्ड्यू से बचाएं। और अब खबरें विस्तार से। कृषि विज्ञान केंद्र नौगांव जिला छतरपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि श्रीमती आभा शर्मा तकनीकी अधिकारी शामिल हुई। डॉक्टर वीना पानी श्रीवास्तव ने सभी महिलाओं को और किसानों को इस कार्यक्रम में महिलाओं के जीवन से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण बातों से अवगत कराया। साथ ही कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती आभा शर्मा ने कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए जागरूक किया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर राजीव सिंह वैज्ञानिक द्वारा भी महिलाओं से जुड़े हुए घरेलू क्रियाकलापों के बारे में बताया। डॉक्टर कमलेश अहिरवार वैज्ञानिक ने कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को नर्सरी इकाई, उद्यानिकी फसल संग्रहालय एवं
फूल उत्पादन इकाई का भ्रमण कराते हुए उनको उत्पादन के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। साथ ही डॉक्टर ज्ञानचंद्र ओझा कार्यक्रम सहायक ने महिलाओं और किसानों को महत्वपूर्ण जानकारियां दी तथा कार्यक्रम के अंत में सभी महिलाओं एवं कृषकों को किचन गार्डन हेतु सब्जियों की मिनी किट एवं नींबू के पौधों का वितरण किया गया। व्यावसायिक खेती से दोगुनी आमदनी करने वाले कृषक सागर जिले के तहसील जयश्री नगर के ग्राम मुदड़ा में रहने वाले एक साधारण से किसान, जिन्होंने 40 एकड़ जमीन में कई तरह की नई नई तकनीकियों को अपनाकर अत्यधिक उत्पादन अपनी फसलों से लिया। इनके खेत में हर तरह के तकनीकी प्रयोग हमें दिखाई पड़ते हैं, बात चाहे प्लास्टिक मल्चिंग की हो या ड्रिप इरिगेशन की या नए नए कृषि यंत्रों से बखूबी इन्होंने सारी तकनीकियों का उपयोग किया है। इनकी परंपरागत खेती में बहुआयामी रंग दिखाई पड़ते हैं। टमाटर, मिर्च, शिमला मिर्च जैसी फसलों को जैविक तरीके से कर इन्होंने सर्वाधिक उत्पादन पाया है। एक में इन्होंने 60 टन का उत्पादन किया है। एक ही खेत में कई तरह की फसलें देखने को मिलती हैं। इनके पास सभी उन्नत कृषि यंत्र हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली, पावर टिलर, सीड प्लाउ, रोटोवेटर जैसे कई बेड उन्नत कृषि यंत्रों का प्रयोग करते हैं। ट्रैक्टर चलित रीपर इस्तेमाल में सावधानियां। ट्रैक्टर चलित रीपर अनाज वाली फसलों को काटने के काम आता है। यह जमीन से 5 से 8 सेंटीमीटर ऊपर तक की कटाई करता है। इसमें मुख्य भाग फ्रेम कटवाकर चाकू, व्हील, बियरिंग इत्यादि होते हैं। कटर बार हाई कार्बन स्टील का बना होता है। आजकल इसमें आधुनिक रीपर बाजार में आ गए हैं जो फसल को काटकर उसकी पूड़ी बांधने का कार्य करते हैं। इसके समय एवं मजदूरी में काफ़ी फायदा होता है। इसकी देखभाल समय समय पर करना चाहिए। यदि रीपर से कटाई एक जैसी ना हो रही हो तो ये देखना चाहिए कि लेज़र प्लेट कहीं से टूटा तो नहीं है। यदि ऐसा हो तो बदल देना चाहिए। यंत्र को चलाते समय सभी नट बोल्ट अच्छी तरह से कसे होने चाहिए तथा दोनों कन्वेयर बेल्ट और स्टार व्हील आसानी से होना चाहिए। यंत्र के सभी घूमने वाले भागों में अच्छी प्रकार से ग्रीस अथवा तेल डालते रहना चाहिए। छुरों के धार को समय समय पर तेज करते रहना चाहिए। खेत में कार्य समाप्ति के पश्चात कटर बार की सफाई करना अति आवश्यक है, जिससे जंग ना लगने पाए। रीपर का प्रयोग उन्हीं फसलों की कटाई के लिए किया जाता है जिनके बीच में कोई दूसरी फसल ना बोई गई हो। और अब ग्रामीण युवा प्रशिक्षित आयोजन के बारे में। कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन द्वारा वर्मी कंपोस्ट निर्माण विषय पर विगत दिनों 5 दिवसीय संस्थागत ग्रामीण महिला युवा प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में रायसेन जिले की 20 महिला कृषकों एवं युवतियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण में केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉक्टर स्वप्निल दुबे द्वारा ग्रामीण महिलाओं को उन्नत कृषि व उच्च उत्पादन हेतु जैविक खाद की भूमिका पर बताया कि उत्पादन में पोषकता लाने के लिए आवश्यक है कि रासायनिक खाद से अत्यधिक प्रयोग को कम किया जाए। इनके स्थान पर घरेलू रूप से तैयार वर्मी कंपोस्ट, नाडेप खाद को महिला कृषक तैयार करें व खेतों एवं सब्जी प्रक्षेत्र में प्रयोग करें। और अब मिर्च के बारे में। मिर्च की फसल में पाउडरी मिल्ड्यू रोग के लक्षण पहले पत्तियों की ऊपरी सतह एवं तनों के ऊपर छोटे छोटे सफ़ेद धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। ये धब्बे बढ़ते हैं और चूर्णी हो जाते हैं। यह सफ़ेद चूर्ण टेल्कम पाउडर के समान होता है। कुछ समय बाद रोगी पत्तियां पीली पड़कर सूख जाती हैं और झड़ जाती हैं। रोग के लक्षण दिखाई देने पर 2.5 ग्राम सल्फर युक्त फफूंदनाशक दवा या कैराथेन 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के साथ मिलाकर छिड़काव करें। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में बस इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।